So we have 1.11 crore historical cases, out of which only 1.51% are active cases. यानी केवल 1,68,000 ही एक्टिव मामले देश में कोविड के रह गए हैं। ये वो मामले हैं जो या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। केस पॉजिटिविटी ओवरऑल अगर देखें तो 5.11 है। आप लोगों को स्मरण होगा, हम आपको बताते रहे हैं, WHO ने कहा है कि यदि आप 140 टेस्ट प्रति मिलियन आबादी के प्रतिदिन करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी यदि 5% या उससे नीचे रहती है तो इसका अर्थ है कि पेंडेमिक नियंत्रण में है। तो हम उस सीमा के बहुत नज़दीक हैं, 5.11% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी। अगर हम केवल पिछले सप्ताह की केस पॉजिटिविटी देखें तो वो 2.01% है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। मृत्यु दर 1.41% है। डेथ पर मिलियन 113 हैं, जो अभी भी विश्व में सबसे कम मृत्यु वाले देशों में हम हैं। अगर टेस्ट्स देखें तो वो 21 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। 1,57,000 टेस्ट प्रति मिलियन हम करते हैं। केस फेटेलिटी पिछले वीक की अगर देखें तो ये 1% से भी कम है, 0.72%। अधिकांश केसेस 2 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र में लगभग 79,000, 78,825 और केरला में 48,000। They together contribute 75% of the active cases. ये स्थिति है केसेस की और रिकवरी की। देश में जो केसेस रिकवर हो चुके हैं वो 97% से अधिक है। ये जो हरा हिस्सा है इस ग्राफ का, ये आपको दिखाता है कि 97% से ज़्यादा रिकवरी है कोविड से और 1.51% एक्टिव केसेस हैं। जो नीला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, जो लगातार नीचे घटता जा रहा है, वो एक्टिव केसेस का है। और बीच में जो लाल रंग की आपको रेखा दिखती है वो मृत्यु दिखाती है। तो मृत्यु 1.41% है, एक्टिव केसेस 1.51% हैं और रिकवर्ड केसेस 97.08% हैं। ये स्थिति तब है जब देश के कुछ राज्यों में केसेस की संख्या बढ़ रही है। तो मैं इसको आपके समक्ष परिप्रेक्ष्य में रखना चाह रहा था। Although certain states in the country are seeing a surge in the number of active cases, the fact remains that the recovered cases are still more than 97% and the active cases are still less than 2%, which is 1.51. So this is the broader national perspective. अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देश में जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है, जो कि प्रतिदिन होने वाले नए केसेस की संख्या में परिलक्षित होता है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री इज reflected in the number of daily new cases, and this graph shows you the cases as they have behaved from June 2020 to 2nd March 2021। जून 2020 से लेकर 2 मार्च 2021 तक की स्थिति। तो आप देखेंगे कि मिड सितंबर में प्रतिदिन हम 92,000 से ज़्यादा नए केस देश में रिपोर्ट करते थे कोविड के। फिर वो लगातार घटते गए और नवंबर में ऐसी स्थिति आई कि हम 92,000 से घटकर 50,000 नए केस प्रतिदिन रिपोर्ट कर रहे थे। फिर लगातार गिरावट जारी रही और दिसंबर के अंत में हम 18,700 से अधिक केसेस प्रतिदिन नए केस रिपोर्ट कर रहे थे देश में। ये और घटे और फरवरी के प्रारंभ में केवल 8,600 रह गए थे प्रतिदिन नए केसेस जो रिपोर्ट होते थे। द डेली न्यू केसेस दैट वर रिपोर्टेड वर एज लो एज 8,635। But of late, certain states that we will now be discussing in course of this presentation have shown a surge, as a result of which
the daily cases from a low of 8,635 per day are now at 12,286. So this is a brief graphical representation of the daily new cases. अगर पिछले 2 सप्ताहों की स्थिति को आप देखें तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां प्रतिदिन औसत नए केसेस की संख्या 200 से अधिक है? Because these are the states which are significant from the epidemiological point of view for us, as well as for the health departments of various state governments. छत्तीसगढ़ में औसत नए केस प्रतिदिन पिछले 2 सप्ताह की औसत के आधार पर 248 नए केस आते हैं. मध्य प्रदेश में 297, गुजरात में 338, कर्नाटक में 422, पंजाब में 434, तमिलनाडु में 460, केरला में 3,800 और महाराष्ट्र में 6,400.